वृषभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको उन लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान मिले, नॉलेज मिले। दोस्तों, इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आता हुआ नजर आ रहा है। आपको चाहिए किसी विशेष कार्य को पूरा करने की योजना बनाएं। जो कभी आपने सोचा होगा इस कार्य को करने के लिए, तो उस विशेष कार्य को पूरा करने की योजना बना रहे हैं, तो अवश्य आपकी योजना सफल होगी। पॉजिटिव सोच के साथ इस योजना के ऊपर आप काम करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, आमदनी तो अभी उतनी हो नहीं रही, लेकिन आपके खर्चे आपसे कंट्रोल से बाहर जाते जा रहे हैं। कृपया अपने खर्चों पर कंट्रोल जरूर करें और अपनी जिद को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश आप करें, अगर कर सकते हैं तो। क्योंकि जिद के कारण आपके आपसी संबंध खराब हो सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप अपनी संतान की समस्याओं को सुने, धैर्य से सुने और फिर उसका समाधान ढूंढने में उन बच्चों का, अपने संतानों का सहयोग करें। नजदीकी मित्रों और संबंधियों के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की कोशिश आपकी सदैव रही है। आगे भी आप प्रयास करें कि सबसे आपके रिश्ते जो हैं मधुर बने। आपस में अगर कुछ गलतफहमियां आ गई किसी की वजह से, किसी तीसरे की वजह से गलतफहमियां आपके रिश्तों में आ चुकी हैं, तो उनको दूर आप कर सकते हैं। इतनी आप में काबिलियत है, सक्षम है इसमें आप। तो जरूर उन गलतफहमियों को दूर करके अपने रिश्तों को मधुर बनाएं। दोस्तों, अगर परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है तो जरूर बनाएं। उससे आपका मन थोड़ा सुकून मिलेगा और शांत रहेगा। आपको उतावलापन और भावना में बहने से बचना होगा, नहीं तो बिना मतलब की बदनामी या झूठा आरोप लगने की आशंका बनी हुई है। किसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित ना रखें। जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको पूरा तवज्जो देकर समय से पूरा करने की कोशिश करें। प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। इस समय किसी से भी ऐसा वादा ना करें जिससे पूरा करने में आपको दिक्कत आए। जो वादा करें उस वादे पे खरे उतरा करें, उस वादे को पूरा करने का प्रयास आपका रहना चाहिए। कामकाज में नई उपलब्धियां इंतजार कर रही हैं। आपकी कोई योग्यता आपको निर्णय लेने में सहायता करेगी। नौकरी की उम्मीद जो कर रहे थे वृषभ राशि के दोस्त, तो उनकी उम्मीदों पे शायद आप कामयाबी मिले। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। आपका स्वाभिमान बना रहेगा। अनुभवी और जिम्मेदार लोगों का मार्गदर्शन आपको मजबूत बनाएगा। दोस्तों, क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें। शारीरिक परेशानी से आपके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है।
चिड़चिड़ापन ना आने दें। रुपये पैसे के मामले में किसी पर अधिक भरोसा ना करें। कीमती चीज ना मिलने से मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। कारोबारी हालात सुधरेंगी। कर्मचारियों द्वारा काम में पूरी मदद मिलेगी। अफसरों के साथ रिश्तों में सुधार होगा। छोटी बातों पर क्रोध आने से अपने वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करें। दोस्तों, संतान की शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं। मन चाहे स्कूल कॉलेज में दाखिला भी मिल सकता है। अनुभवी और जिम्मेदार लोगों का मार्गदर्शन आपको मजबूत बनाएगा। परिस्थितियों में पूरी तरह सहयोग मिलेगा। माता पिता और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ। इसी आत्मविश्वास के साथ आपने अपने आप को आगे लेके जाना। वृषभ राशि के दोस्तों, ग्रह गोचर आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितने भी ग्रह गोचर किसी के पक्ष में हो, कर्म पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेहनत द्वारा ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप में आलस बढ़ रहा है तो अपने आलस को अपने दूर करें। अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहें। पॉजिटिव दिन की शुरुआत में आपको राहत मिलेगी, अच्छे रिजल्ट मिलेगी। दिन की शुरुआत आप पॉजिटिव सोच के साथ किया करें। ये एक रूटीन आप अपने जीवन में बना लें कि दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करनी है। दोस्तों, कोई भी खास काम करने से पहले, कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लें। नफ़ा नुकसान हर पहलू से आप उसको देखकर फिर कोई काम को शुरू किया करें। किसी भी तरह का इस समय जोखिम लेना आपके हित में नहीं है। परिस्थितियां प्रतिकूल बन रही हैं और आप इस समय भविष्य संबंधी कार्य प्रणाली पर योजना करना आपके लिए बेहद सही रहेगा, कामयाब रहेगा और आपको सफलता मिलेगी योजनाओं को। दोस्तों, ये जो आपके सामने रोज रोज हम आपकी राशि का ये वीडियो लेके आते हैं, तो कई लोग इसमें हमसे बात करते हैं, मैसेज देते हैं, फ़ोन पे भी बात करते हैं कि इसमें राशि कहाँ होती है। दोस्तों, मुझे तो राशि पता नहीं राशि क्या होती है, लेकिन इतना पता है कि आपको हम कंफ्यूज नहीं करते। आपके किसी ग्रह के बारे में तो बताते नहीं, सिर्फ बातें ही बातें होती हैं। ये लोग हमसे बात करते हैं और तो कुछ होता नहीं। दोस्तों, मैं ग्रहों राशिफल नहीं बता रहा। मैं तो वृषभ राशि वालों का जो ग्रहों की वजह से समय कैसे गुजर रहा है और कैसा गुजरना चाहिए वो बता रहा हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपकी राशि के किसी भी ग्रहफल को काट सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज़्यादातर इंसान ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर। ज्योतिषी आपकी पत्रिका, जन्म पत्रिका को देखकर ग्रहों का उपाय बता देता है। आप वो उपाय भी करते हैं। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता तो आप किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, क्योंकि आपको तो फ़ायदा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी में से फ़ायदा निकालना है, अपनी जन्म पत्रिका में से, क्योंकि आपके मन में एक चीज़ बैठ चुकी है कि मेरे ग्रह ही मेरे को फ़ायदा दे सकते हैं। मेरा कर्म, मेरी मेहनत, मेरे प्रयास, मेरी कोशिशें तो बिल्कुल नील बटा नील है।
भगवान की कृपा तो नील बटा नील है, मेरे पास से जब मेरी पत्री बन गई, इसी में से सब कुछ निकल जाएगा। तो आपको कोई फायदा नहीं होता तो आप किसी दूसरे के पास जाते हैं, वह ज्योतिषी किसी और ग्रह को जिम्मेदार बताकर कुछ उपाय करने का परामर्श देता है और साथ ही कुछ समय बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2-4-6 महीने का समय दे देता है। अब 2-4-6 महीने में आपके पास बहुत सुंदर सा बहाना मिल गया कि अब ये ग्रह सही होगा तो 6 महीने बाद मेरा काम सही हो जाएगा। ऐसा आश्वासन देकर आपको घर भेज देता है। पीड़ित व्यक्ति उसके कहे अनुसार सारे उपाय करता है और कोई लाभ नहीं मिलता। फिर वह किसी और ज्योतिषी के पास जाकर मिलते हैं, वो किसी राशि का नग बना देता है, अब फिर कोई लाभ नहीं होता। फिर यूट्यूब में देखकर किसी नए ज्योतिषी से मिलते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ तो चमत्कार हो ही जाना है, क्योंकि इस ज्योतिषी के तो लाखों करोड़ों यूट्यूब पर लोग देखते हैं, फॉलोअर हैं। उन्हें वह ज्योतिष गणना एवं विश्लेषण करके फिर आगे की तारीख बताकर आपका काम बन जाएगा, आपको आश्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में अनेक व्यक्तियों का ज्योतिष विद्या से विश्वास समाप्त होने लगता है। पर आज हमारे देश में ऐसे ज्योतिषी हैं जो किसी विषय के बारे में तथा किसी समस्या के निवारण का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है कि ज्योतिष इस विषय के गहराई में जांच कर अपना लालच छोड़कर सच्चे मन से, ईमानदारी से, ठीक मन से गणना करे और अपने अनुभव और भगवान की कृपा के आधार पर समस्या का सटीक कारण और सटीक समाधान प्रस्तुत करे। पर अधिकांश ऐसा दोस्तों होता नहीं है, क्योंकि ना तो इतना समय ज्योतिषी के पास होता है और ना ही पीड़ित के पास। पीड़ित थोड़े ही दिन थक कर बैठ जाता है, फिर कोई जान पहचान वाला मिलता है तो वह किसी और ज्योतिषी के पास पहुंच जाता है। बेमन से वह फिर से नवीन परिस्थितियों के बारे में बताता है। उसका समय बहुत बुरा चल रहा है, ज्योतिषी को बताता है। यह प्रक्रिया वह बार बार कई बार पहले भी कर चुका होता है। अब यह प्रक्रिया नए सिर से शुरू हो जाती है, पर इस बार भी पीड़ित को निराशा ही हाथ लगती है। अपने आप को ठगा कर दुखी व्यक्ति ज्योतिषियों के पास जाना बंद कर देता और अपने भाग्य को कोसता हुआ सब कुछ भाग्य पर छोड़ देता। फिर कभी कभी मन में विचार आता है कि ज्योतिषी से परामर्श करके देखूं, पर पिछला अनुभव ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। ऐसा ही हम वृषभ राशि वाले बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। इसलिए मैं कोई भी चमत्कार हो जाने का आश्वासन आपको नहीं देता, ना ही मैं वो भविष्यवाणी करता हूँ और ना ही मेरी कोई ज़रूरत है। यह तो मेरा शौक़ है कि मैं आपके लिए दोस्तों के साथ उनका दुख सुख साझा करूं। बहुत अच्छा माध्यम है। अगर मैं किसी तरह भी किसी के काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य है। मैं पिछले कई सालों से राशियों के बारे में काम कर रहा हूं। शायद थोड़ा बहुत जानकारी प्रभु की कृपा से मुझे भी हो गई होगी। अगर उस जानकारी से किसी का कोई लाभ हो जाए तो मैं अपनी पढ़ाई को सार्थक मानूंगा, नहीं तो बेकार ही पड़ी ही रहेगी। मेरे द्वारा बताए गए उपाय के प्रयोग भगवान की हाजिर मानकर पूर्ण निष्ठा और आस्था व विश्वास के साथ करते हैं तो लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी और ग्रह संबंधी अवरोध दूर होकर शीघ्र लाभ होगा। ऐसा मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है। हमारे उपाय बहुत ही सस्ते हैं और उसका सारा सामान आपके घर की रसोई में मिल जाता है। हमारे द्वारा बताए उपाय कईयों ने अपनाया और कईयों का फायदा भी हुआ। हाँ, यह हमारी गारंटी है कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप भी आजमाएं, आपको आपकी इच्छा अनुसार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमारे उपाय सस्ते हैं पर है असरदार। हमारे पास 500 रुपये का नकली नोट नहीं, पर 5 रुपये का जो है असली है, डंके की चोट पर चलेगा। हमारी कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है, निस्वार्थ है। तो दोस्तों, हम तो इसी तरह ही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको अगर हमारे बताया हुआ राशिफल अच्छा लगता है
तो आप देखा करें, नहीं तो लाखों लाखों की संख्या इस समय यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजरों की पड़ी है। आप वहाँ जाएं, उनके वहाँ देखें। हमारे यहाँ वेस्ट टाइम करने से अच्छा है वहाँ। यहाँ तो आपको जो बताया जाएगा वो चमत्कार से बाहर निकाला जाएगा। आपको पखंड ब्रह्म से बाहर लाना चाहिए, जो वहम, इससे बाहर लाया जाएगा। हम तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि अपने को भगवान के अनुग्रह में कर दो। आपके 9 के 9 ग्रह आपके सामने ताता थैया करते ना नजर आए तो बता देना। जिस भी भगवान को मानते हैं आप, उसके शरणागत चले जाओ आप। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के शरणागत हो गया था, तो फिर क्या 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 हुआ तो आपने देखा ही होगा। अंत में विजयी अर्जुन ही हुआ, बड़े बड़े महारथी धराशायी हो गए। ऐसे ही आप अपने आप को भगवान के शरणागत कर दो, उसके बाद फिर तमाशा देखो कि होता है क्या है। तो दोस्तों, हमारा राशि का स्टाइल तो इसी तरह का ऐसे ही है। कई सालों से, 20 साल से हम ऐसे ही हमारी राशि चलती है, क्योंकि हमें और दूसरे तरीके से बताना ही नहीं आता। हम इतने अनाड़ी से आदमी हैं, हम नहीं बता पाएंगे कि चौथे घर को 8वां घर देख रहा है तो 8वें को, 12वां देख रहा है तो 12वें को, 9वें को तीसरा देख रहा। हमें हमें ऐसे आपको बताना नहीं, उससे हमें आपको एस्ट्रोलॉजी सिखानी नहीं, ज्योतिषी की क्लास नहीं आपको देनी। हमने तो आपको सीधा साधा बताना है कि भाई अपने आप को तुम इस तरह चलाओ, ये चीज़ें अपने से हटाओ, तो तभी तुम्हारी बात बननी है। नहीं तो दिक्कत तो आ ही रही है, दिक्कत बढ़ेगी। अगर अपने आप को अनुशासन से, नियम से नहीं चलाएंगे तो दिक्कत तो आनी आनी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ऐसे मैसेज हमें बताते हैं, करते हैं। तो आप अपने स्टाइल से रहो, हम अपने स्टाइल से रहते हैं। आप भी खुश रहो, भगवान आपको खुश रखे, आपको हर तरह की खुशियाँ प्रदान करे जो जीवन में आप चाहते हैं। हम तो खुशी हैं, हम खुश हैं, इसलिए 19 घंटे हम निस्वार्थ काम करते हैं। हमें इकन्ने नहीं चाहिए, ना हम कोई तंत्र मंत्र, ना जादू टोना, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है, अध्यात्म। बस भगवान के शरणागति एक ही चीज़ है, दूसरी चीज़ है ही नहीं हमारे पास। दोस्तों, सुख उसके दिए हैं, श्वास उसके दिए हुए हैं, शरीर उसका दिया हुआ है। दुख कोई और जगह से थोड़ा आएगा, दुख भी उसी के दिए हुए हैं। सुख में साथ है तो दुख में भी वह हमारे साथ रहेगा। हमारे विचार बहते हुए पानी की तरह होते हैं। आप पर निर्भर है कि गंदगी डालकर उसे नाला बनाना है या अच्छी चीज़ें डालकर गंगा जमुना बनाना है। मरम के लालच में दोस्तों अपनी दुखती रग का लोगों को मत पता दे देना, बेवकूफ़ी की आखिरी हद है। क्योंकि आजकल के ज़माने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देखकर चिंतित हो जाते हैं। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मैं कहाँ तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करे तो करे किससे, शिकवा करें तो करें किससे, ये दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा, ये दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। रात जय मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, सब सो जाएं तब अकेले में बात करती है। ये रात है, दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी होता है, छिपा हुआ होता है। कहीं रिश्ते हैं तो इसलिए चुप हूँ, कहीं चुप हूँ तो रिश्ते हैं। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया को मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। तो दोस्तों, दुखिया को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दुखिया के मुखिया ने सुना तो फिर सारी कसर वो पूरा कर देगा। दोस्तों, आपका घर बोलता है, उसकी हर चीज बोलती है, इशारा देती है। दरवाजा कहता है अतिथि का स्वागत करो,
आपका जो मेन डोर है, दरवाजा, वो कहता है अतिथि का स्वागत करो। घड़ी कहती है काल के चक्र को पहचानो। खिड़कियां कहती हैं दूर दृष्टि रख, दुनिया का मान रख। और छत कहती है उच्च विचार रख, ऊंची आकांक्षा रख। परंतु जमीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर रहने दे, बाकी जो मर्जी तू कर। दोस्तों, पैसा एक ही बादशाह बोलता है, अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। तो ये है दोस्तों पैसे का जो आपको मैंने कहा है कि फजूल खर्ची ना करो, इस समय पैसे को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि पैसा बोलता है, आदमी नहीं बोलता, पैसा बोलता है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे, और पैसा नहीं है तो हर कोई आपको छेड़ता हुआ निकल जाएगा। वृश्चिक राशि के दोस्तों, यह जो जून का महीना है, 10 दिन तो निकल गए और 20 दिन है काफ़ी राहत वाले दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप अपनी संतान और अपने कर्मचारियों के रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखें। ज़्यादा समझने समझाने में थोड़ा परहेज किया करें। इस समय आप सुख दुख की धूप छांव में उससे आगे निकल कर देखिए। समय जो है चल रहा है, आप खुशी खुशी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अपने आप पर तनाव दबाव ना बनाएं। अपने को हल्का फुल्का रखें। अंदर मन में और दिमाग में सोच की दुविधाओं को परे हटाएं। अब आपको चुनौतियों का सामना करने में शक्ति मिलेगी। अब आप अपने जीवन की यात्रा को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। वृश्चिक राशि के दोस्तों, इस समय आपको रुकना और थकना नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ मेहनत करें और आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके शुभ ग्रहों का प्रभाव का फल भी मिलता नजर आएगा। शुभ ग्रहों का प्रभाव अपना असर दिखाएगा आपकी राशि पर। हो सके तो आप वाणी पर रेगुलेटर लगाकर इसका कंट्रोल आपके दिमाग पे पास होना, ना कि आपका मन जो चाहे वो, क्योंकि मन कभी भी कहीं भी वाणी द्वारा वो खेड़ा खड़ा कर सकता है। आप कम बोलें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें, गहरे शब्दों में बात करें, बात को सामने वाले के समक्ष रखा करें गहरे शब्दों में, ताकि आपका कुछ प्रभाव भी बन पाए। तो दोस्तों, समय आपके पक्ष में चल रहा है, आपको भी अपने पक्ष में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि ये समय समय की बात है। वृषभ राशि वाले इस समय अपने को मजबूत स्थिति में देखते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। आपकी शिकायत रहती है कि हमारी राशि में कहानी नहीं सुनाते। एक गांव में जंगल के पास पति और पत्नी बहुत ही प्यार से रहते थे। काफी साल उनकी शादी को हो चुके थे, पर उनके घर संतान नहीं हुई। वह पति पत्नी भगवान पर बहुत भरोसा करते थे कि शायद इसमें ही हमारी कोई भलाई होगी। क्या पता संतान होने के बाद हम परेशानी रहते, हमें वो परेशान करती, वे वजह से कुछ दिक्कतें आती। तो ऐसे सोच के वो बिल्कुल शांत रहते थे, संतुष्ट रहते थे। एक बार उस गांव में एक महात्मा आए। वहां आकर उन्होंने लोगों से पूछा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे भोजन करना है, पर मैं खाना उसी के घर का
खाऊंगा जो धार्मिक हो, सात्विक हो, पवित्रता जिसकी रसोई में हो। तो मुझे कोई ऐसा घर बताइए, ऐसा जजमान बताइए। तो वहां के लोगों ने इस दंपति का पता बता दिया। वह महात्मा इनके घर आया और भोजन मांगा। उस दिन इस दंपति के घर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना था। दोनों ने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा खाकर हम पति पत्नी अपनी भूख को शांत कर लेंगे, कल की कल देखेंगे। पर अचानक महात्मा का उनके घर आ जाना और खाने को भोजन मांगना, इससे भी वह ईश्वरीय कृपा समझ रहे थे। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर मान के साथ महात्मा जी को घर के अंदर आने को कहा। फिर उनके हाथ पैर धुलाकर उन्हें आसन दिया और फिर आदर और भाव प्यार से भोजन करवाया। महात्मा जी भोजन करने के पश्चात बहुत खुश थे और कहा, बच्चा, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना था। कई दिनों बाद ऐसे आदर प्रेम भाव से किसी जजमान ने भोजन करवाया। भगवान आपको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दे और आपकी सभी कामनाएं पूरी हो। कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु। पर बेटा, आपके बच्चे नहीं दिख रहे हैं। क्या वह बाहर खेलने गए या स्कूल पढ़ने गए? नहीं महाराज, हम निसंतान हैं। हमारे घर कोई संतान नहीं है। शादी को काफी समय हो गया है। महात्मा ने कहा, भगवान तुम्हारी झोली जल्दी भरेगा, जल्दी ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर भेज दिया। वहां से प्रस्थान कर गए। अब 1 साल बाद ही उनके घर पुत्र ने जन्म लिया। बालक बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट था। वह दंपति बहुत खुश हुए और परमात्मा का धन्यवाद किया और महात्मा की बहुत तारीफ की कि उनके पांव बहुत सुखदायक पड़े थे। हमारे घर महात्मा ने कहा था कि आपकी जो भी संतान होगी, तुम्हारे घर में होगी, वह राजपाट संभालेगी। अब दंपति उसी में अपने सारे सपने पूरे हो जाएंगे, साकार हो जाएंगे। बड़ा होकर हमें राज कराएगा। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। हर बाप सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा और मुझसे लायक बने। पर प्रभु की इच्छा कुछ और ही थी। एक दिन बच्चा धूप में सो रहा था कि एक चील उसे उठाकर ले जाने लगी। चील ने अपने पंजों से झपटा मारा ही था कि बच्चे की मां की नजर उस पर पड़ी। और तब तक चील 10-15 फीट ऊपर उड़ चुकी थी। बच्चे को उठाकर पास ही पड़े चूल्हे के चिमटे से वार किया। चिमटा चील को लगा और उसने अपने पंजों में से बच्चे को छोड़ दिया। अब बच्चा 10-15 फीट ऊपर से नीचे गिरा। नीचे पानी का घड़ा रखा हुआ था। बच्चे का सिर पानी के घड़े के ऊपर आकर लगा। बच्चा वहीं पर शांत हो गया हमेशा के लिए। और माँ उसे हैरानी से देखती रही कि जो चंद मिनट पहले हंसता खेलता बच्चा मेरे पास था, अब वह मौत के मुंह में हमेशा के लिए सो चुका था। वह रोती बिलखती रही। थोड़ी देर में पति को भी पता चला कि तुम्हारे घर में ये हादसा हो गया। वह भी भागता भागता घर आया, पर वह भी क्या कर सकता था। किसी तरह उसने अपनी पत्नी को समझाया, हौसला दिया, पर वह खुद भी बहुत टूट गया। बहुत से सपने, उम्मीदें वह बांध चुका था उस बच्चे के साथ। कुछ ही मिनटों में उम्मीदों का महल धाराशाही हो गया। समय बीतता गया। अब वह किसान काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता था। उसका मन कहीं टिकता नहीं था। खेत पर जाता तो घर आने की जल्दी होती, घर उसे काटने को दौड़ता था। वह बहुत परेशान रहने लगा। 2 साल के बाद उनके घर जुड़वा कन्या ने जन्म लिया।
उन्हें लक्ष्मी आई है, यह सोचकर दोनों बेटों की जात को बुला देना चाहते थे और बेटे का गम भूल भी गए दोनों। कन्या बहुत सुंदर थी। घर में गरीबी तो थी ही, पर रो धो कर गुजारा हो रहा था। 2 साल बाद फिर से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। पति पत्नी को पूरी उम्मीद थी कि लड़के ही होंगे, लेकिन इस बार भी जुड़वा कन्या ही पैदा हुई। इत्तेफाक था, भगवान की कृपा। दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था, अब 4 लड़कियां और कामकाज उतना है ही नहीं। 6 लोगों को रोज भर पेट खाना भी ना मिले, पर फिर भी उन्होंने अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि कुछ ना कुछ हल कभी ना कभी निकलेगा। महात्मा कहकर गए थे कि तुम्हारे बच्चे राजपाट संभालेंगे। पत्नी को बहुत विश्वास था। वह हमेशा सोचती कि कैसे हो सकता है, खाने को तो दिन भर 2 समय खाना नहीं भरपेट मिलता, पर महात्मा कहकर गए थे कि बच्चे राजपाट संभालेंगे। इस बार मौसम में किसान का साथ दिया। फसल बहुत ज्यादा हरी भरी थी। लगता था कि इस बार फसल बेचकर थोड़ी पूंजी जमा हो जाएगी और हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे। कॉपी किताब कपड़े जूते बहुत खर्चा था। 4 बच्चे, उनके स्कूल की फीस, क्योंकि आज तक पैसे की कमी के कारण कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाया था। और दूसरे बच्चों के स्कूल जाते हुए देखकर ये बच्चियां भी पूछती थी, माँ हम सब स्कूल जाएंगी। पर इस बार माँ को भी उम्मीद हो गई थी कि आने वाले समय मेरी 4 बेटियां स्कूल पढ़ पाएंगी, क्योंकि इस बार दोनों पति पत्नी रात दिन बहुत जान तोड़ मेहनत कर रहे थे। इस बार तो आर और पार की लड़ाई थी। भूखे पेट रहकर भी 12-12, 14-14 घंटे काम किया था। आज अपनी बेटियों के साथ दोनों पति पत्नी खेत में अपने घर की तरफ उम्मीदों की फेयर लिस्ट लेकर चल रहे थे कि इस फसल में जो बिकेगी तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। सारी रात बहुत तेज भयंकर बारिश हुई और खेतों में पानी भर गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3-4 दिन तक बारिश आती रही। फसलें खराब होने को आतुर खड़ी थी। इसी बीच नदी का बांध टूट गया और बाढ़ आ गई। जिसके पास जो छोटा मोटा सामान था वह लेकर जंगल में पहाड़ी के उस ओर जाकर अपनी जान बचाई। कई दिन तक गांव में पानी भरा रहा। कुछ अमीर लोगों ने थोड़े दिन भंडारा लगाया और इन लोगों ने खाना खाया। अब बाढ़ का पानी उतर चुका था। सब लोग वापस अपने अपने घरों में आ गए थे। घर ज्यादातर सामान पानी बहाकर ले ही जा चुका था। साथ ही उनकी उम्मीदें भी इसी पानी के साथ बह चुकी थी। अब तो जीवन बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहना शुरू हो गया था। अब कई कई दिन तक बच्चों को खाना नहीं मिलता, या दोनों पति और पत्नी छुप छुप कर रोया करते थे, यह कैसा राजपाट में जी रहे हैं हमारे बच्चे। अब दोनों पति पत्नी का विश्वास महात्मा और परमात्मा से उठना शुरू हो चुका था। अपने बच्चों को रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखकर नहीं देख पा रहे थे। माँ बाप ने एक दिन, दोनों पति पत्नी ने अपने मन को बहुत कठोर किया और एक ऐसा फैसला लिया कि शायद ही किसी माँ बाप ने इस धरती पर लिया होगा। बाप ने बेटियों को कहा कि तुम्हें भूख लगी है, काफी दिनों से खाना नहीं खाया, चलो आज हम जंगल में कुछ फल ढूंढकर खाकर आते हैं, तुम्हारी माँ के लिए भी ले आएंगे। बच्चे खुश हो गए, चलो आज तो कुछ खाने को मिलेगा। किसान उन्हें घने जंगलों में ले गया। वहां एक अमरूद का पेड़ था। उसने बच्चियों को कहा कि तुम ये फल खाओ, मैं कुछ और फल के वृक्ष ढूंढता हूँ। वह उन बच्चियों को जंगल में छोड़ आया कि चलो, मेरे बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा, ये रोज रोज मरती हैं, भूखी रहती हैं, एक बार में ही मर जाएंगी तो अच्छा, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, कम से कम उसकी भूख तो शांत होगी। अपने मन को मजबूत कर
रोता बिलखता घर आ गया। घर में पत्नी का भी रो रो के बुरा हाल था। दोनों पति पत्नी कई महीनों साल रोते रहे, अपने बच्चों को याद करते रहे। निकल गए, कई साल निकल गए। उन्होंने सोच लिया था कि हमारी बच्चियां अब इस संसार में नहीं रही, कोई ना कोई जंगली जानवर उन्हें खा गया होगा। 20 साल के बाद दोनों बूढ़े हो गए। अब वह खेती नहीं करते थे, खेत किसी को ठेके पर दे दिया था। जो थोड़ा बहुत मिल जाता था उसी में खुश थे। एक दिन किसान को सपना आया कि उसकी बेटियां उसे उसी जंगल में बुला रही है कि पिताजी हमसे मिल जाओ, इतने साल हो गए हमसे मिले हुए। उसकी नींद खुल गई। सुबह के 3 बजे थे। उसने पत्नी को जगाया और अपने सपने के बारे में बताया। पत्नी ने भी सुन रखा था कि सुबह का सपना सच होता है। अब दोनों पति पत्नी को जिज्ञासा बढ़ी कि शायद हमारी बेटियां जिंदा हो। आशा की एक किरण दिखाई दी, पर जिंदा होगी हुई तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वह हमें कैसे पहचानेंगे? इतने साल हो गए हैं। पर दोनों पति पत्नी मंदिर गए, भगवान को प्रसाद चढ़ाया और एकादशी थी उसने, और कन्हैया से कहा कि हमारे सपने को साकार करना। बहुत दुख देखे हैं, बहुत से सपने हमारे अधूरे रह गए हैं, पर अब इस सपने को साकार जरूर कर देना। प्रभु जरूर हमारा सपना सच कर देना। दोनों पति पत्नी अपनी जान की परवाह न करते हुए जंगल की तरफ चले गए। बीच जंगल में जाकर उसने अपनी लड़कियों को छोड़ा था। जहां एक पहाड़ी के पीछे वे वहां उसी पहाड़ी पर थक कर बैठ गए। वो सोचने लगे कि कैसे हम अपनी बच्चियों को मिलेंगे, क्योंकि 20 साल में कभी भी ऐसा सपना नहीं आया था। सपना आया है तो जरूर कोई कारण होगा। तभी घोड़े की आवाज आई। 2 घुड़सवार उसके पास आकर रुके, एक सुंदर कन्या और एक सुंदर युवक। उन्होंने इन बूढ़े बूढ़ी से पूछा कि आप इस घने जंगल में निहत्थे क्या कर रहे हैं? क्या आपको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? आप बिना किसी डर भय के शांत जहां बैठे हुए हैं। तब उस किसान ने उस युवक को और उस राजकुमारी से कन्या को अपने सपने के बारे में और अपनी पूरी कहानी के बारे में बताया कि मेरी 4 कन्या इसी जंगल में कभी खो गई थी। आज से 20 साल पहले वह उन्हें ढूंढते आया। एक अभागी माँ और एक अभागा बाप। उस राजकुमारी और राजकुमार की आंखों में से आंसू टपकने लगे। उधर वह उसकी पत्नी भी रो रही थी और किसान भी रो रहा था। और राजकुमार ने कहा कि चलो आप हमारे साथ चलो, हमारा महल थोड़ी दूरी है। भोजन पश्चात आपको हमारे सैनिक आपके घर छोड़ आएंगे। ये जगह बहुत खतरनाक है। वह किसान उनकी बात टाल नहीं सका, क्योंकि उनके निमंत्रण में प्रेम, श्रद्धा, प्यार, प्रीत भाव, निवेदन उभरता, उदारता, ममता, स्नेह सभी कुछ उड़ेल दिया था। वह दोनों उनके साथ घोड़े पर बैठकर राजमहल में पहुंचे। वहां जाकर राजा ने उनका स्वागत किया, उन्हें अलग से कमरा दिया, नए वस्त्र दिए और कहा कि आप नहा धोकर तैयार हो जाएं। राजमहल में भोजन पर आपको मैं मिलता हूँ। वहां भोजन की टेबल पर आकर राजा को उन्होंने अपनी बात सुनाई। वह रोते रोते अपनी कहानी सुनाता जा रहा था। उसकी पत्नी भी आंसू बहा रही थी, राजा के भी आंसू आ गए। 4 राजकुमार और 4 राजकुमारियां थी, वो भी रोती थी। खाना टेबल पर इंतजार कर रहा था, और सभी के सभी उस दर्दनाक कहानी को सुनकर रो रहे थे। अचानक वह चारों बेटियां अपनी अपनी कुर्सी से उठी और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। पिताजी, माँ, हम ही वो अभागियाँ चारों बेटियां हैं आपकी। हमने तो समझ लिया था कि आपको कोई जंगली जानवर खा गया होगा। अब आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी, पर हमारा प्रभु हम पर मेहरबान है, बड़ा ही करना निधि है, करना निदान है। उसने हमें अपने माँ बाप से मिला दिया। वहाँ का उस कक्ष का माहौल ऐसा हो गया था कि राजा के साथ साथ सभी नौकर भी रो रहे थे। पास बैठा कुत्ता भी रो रहा था, पिंजरे में बंद पक्षी भी रो रहा था। तो दोस्तों,
कभी कभी जीवन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, अगर आपका भगवान के प्रति विश्वास है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, कभी भी आप अपना विश्वास मत दिखाओ। पता नहीं किस्मत कब करवट ले ले। आप प्रभु की कृपा को पात्र बन जाओ। यह कहानी 90% लोगों के साथ मिलती है। जो लोग बीत रही हैं उनके दुख कुछ अलग तरह के हो सकते हैं, पर रोज रोज तिल तिल कई लोग इस समय मर रहे हैं। उनकी मुसीबतें, उनके रूप अलग हो सकते हैं, पर मुसीबत तो मुसीबत है, कष्ट तो कष्ट ही है। तो दोस्तों, ये कहानी इसलिए आपको सुनाई है, वो किस्मत कभी भी करवट ले सकती है। आज जो हमारे साथ बीत रहा है, जरूरी नहीं है कि कल भी हम ऐसे दुखी होंगे। भगवान हम पर कृपा करेगा। भगवान पे विश्वास करके आप अपने कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये जो राशि है आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली में स्थित है, वहाँ से बताई जाती है। ये 17 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा का ही एक स्वरूप रखा हुआ, उसी की पूजा होती है। सुबह शाम यहाँ भजन कीर्तन होता है और इस मंदिर में हजारों लोगों की मनोकामना पूरी हो चुकी है। अगर आप भी अपनी अरदास लगाना चाहते हैं तो ये दुनिया का पहला मंदिर है जहाँ में फ्री में अरदास लगाई जाती है। कोई पैसा नहीं लिया जाता। आपके नाम की अरदास लगाई जाएगी और 1 रुपया भी आपसे लिया नहीं जाएगा, क्योंकि इस मंदिर में दान पात्र ही नहीं। इस मंदिर का कोई अकाउंट नहीं है, इस मंदिर का पेटीएम नंबर नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं मंदिर में दान देना चाहते हैं, तो दोस्तों हम दान लेते नहीं। हमारे मंदिर में दान की प्रथा नहीं है, क्योंकि भगवान को हम दे नहीं सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, उससे सब कुछ लेते हैं। तो इसलिए दान तो देना है तो आप कुछ ऐसा दान दें कि जिससे लोगों का भला हो। जैसे कोई कथा दान, कोई कहानी का दान, कोई ऐसा प्रसंग बताएं जिससे किसी के जीवन में सुधार आता हो, अपना अनुभव बन रहा है, अपना कुछ उपाय किया हो जिससे आपको लाभ मिला हो। ऐसी कुछ चीज़ें हमें बताएं, ये दान में दें हमें। ये दान हम आपसे रोज़ मांगते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। सबसे बड़ा दान है कथा दान, क्योंकि मैंने आपको कथा सुनाई, आपने आगे किसी को कथा सुनाई, तो हम अपने हिसाब से उसको त्रुटियों को दूर करते रहेंगे, कमियों को दूर करके उस कथा को प्यूरिफाई करते 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 अच्छी तरह सुना पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा दान कथा दान है। तो आपके पास भी कोई सुंदर सी कहानी हो, सुंदर सा प्रसंग हो, सुंदर सा किसी की सच्ची कोई अनुभव हो, तो हमसे ज़रूर शेयर किया करें। मेरा नंबर है, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 931533 और 6907। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।